गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि फाइनली पाई अब लिस्टेड होने जा रहा है बाइनेंस के ऊपर। हाँ दोस्तों आप सबने सही सुना और इसका मैं आपको 100% प्रूफ भी दिखाऊंगा। और सीजेड जो बाइनेंस के सीईओ हैं उन्होंने एक वीडियो फॉर्मेट में इस चीज को बोला है और एक ऑफिशियल आर्टिकल भी आ चुका है। और पाई नेटवर्क को बहुत सारी कंट्री के जो न्यूज चैनल है उसमें कवर किया जा रहा है और उसके साथ बीबीसी न्यूज जो कि बहुत ही पॉपुलर न्यूज है उसने भी इस चीज को कवर किया है। अभी के टाइम में आप गोल्ड, कार और भी बहुत सारी चीजों को बाय कर सकते हो और उसके साथ आप जानोगे कि पाई का क्या प्राइस होने वाला है, मेनट लॉन्चिंग कब आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारे पाइनियर्स को केवाईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उनका सोल्यूशन क्या है और कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इंटरनेशनल अपडेट्स की तरफ। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो किस तरीके से एज अ वियतनाम के अंदर पाई का प्रॉपर बार्टर सिस्टम वापस स्टार्ट हो चुका है मई के महीने के अंदर। और यहां पे आप देखो किस तरीके से प्रॉपर डेकोरेट किया गया है और बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग आपको यहां पे देखने को मिलती है। और जो इसकी पेमेंट है वो 100% पाई के कॉइन्स के बिहाफ पे आप सभी को देखने को मिलती है। और ऐसा एक जगह पे नहीं है, बहुत सारी जगहों पे है। जैसा कि यहाँ पे देखो पाई के जो टी शर्ट्स होती हैं और कपड़े होते हैं और पाई के जो आउटलेट्स होते हैं आउटसाइड कंट्रीज के अंदर वो सभी जगह पे स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा आप सभी के लिए एक तरीके से अचीवमेंट भी है। और उसके साथ अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि अभी हाल फिलहाल में पाई नेटवर्क के जो फाउंडर हैं उन्होंने एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर यूएसए के अंदर मीटिंग की थी जिसके अंदर इनके डेवलपर्स आए थे और बहुत सारे यूएस के स्टूडेंट्स आए थे और उसकी ये फोटो है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया गया था। और यहाँ पे अभी हाल फिलहाल का डेटा निकल के आ रहा है पाई नेटवर्क का डैशबोर्ड, जो कि कौन सी कंट्री कितने नोड्स को अभी के टाइम में एक्टिवली परफॉर्म कर रही है। तो नंबर 1 पे साउथ कोरिया है, सेकंड पे है चाइना, वियतनाम, जापान, यूएसए, सिंगापुर, ताइवान, मंगोलिया, ऐसे डिफरेंट सारी कंट्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप सभी की सिक्योरिटी के लिए और वॉलेट भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और ब्लॉकचेन जो आप सभी का डेटा को स्टोर करती है। तो सारी चीज़ों को लेके पाई नेटवर्क बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और पाई के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी ओपन हो चुके हैं। जैसा कि इस वाली फुटेज के अंदर आप ध्यान से देखो बहुत सारे लोग अपना यहाँ पे रिव्यू भी दे रहे हैं और हर वीडियो फुटेज के अंदर आप सभी को पाई का लोगो भी देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो गोल्ड की जो रिंग्स होती है उसकी सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है इंडोनेशिया के अंदर और कितने ज़्यादा लोग आ चुके हैं इसको बाय करने के लिए और सभी के फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन है पाई नेटवर्क की और सभी लगातार इसकी पेमेंट्स कर रहे हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इन सभी चीज़ों को लेके। तो क्रेज तो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं पाई नेटवर्क की केवाईसी की स्पीड को लेके कि अभी क्या चल रहा है। यहाँ पे आर्टिकल आ चुका है। सबसे पहले ये बहुत ही क्रिटिकल टास्क बन चुका है सभी पाइनियर्स के लिए और पाइको टीम के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पाइनियर्स हैं जो पुराने पाइनियर्स हैं 3 साल से 2 साल से माइनिंग कर रहे हैं, उनकी केवाईसी वेरीफाइड नहीं हो रही, जबकि कुछ नए पाइनियर्स आ रहे हैं मतलब कि 3-6 महीने पहले से माइनिंग कर रहे हैं, उनकी केवाईसी वेरीफाइड हो जा रही है। तो इसका क्या रीजन है? और पाइको टीम अभी तक 4 मिलियन के आसपास लोगों की केवाईसी वेरीफाइड कर चुकी है, जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है क्योंकि अभी के टाइम में 5 करोड़ के आसपास पाई नेटवर्क के एक्टिव पाइनियर्स बढ़ चुके हैं और ये भी एक कांग्रेचुलेशन वाली बात है। बट केवाईसी नहीं हो पा रही तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और जब केवाईसी कंप्लीट होगी तभी आपको ओपन मैनेंट देखने को मिलेगा। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए अभी पाइको टीम अलग अलग चीज़ों को फॉलो कर रही है। जैसे मैं आपको बताऊं ह्यूमन वेरिफिकेशन पे काम किया जा रहा है। एक ह्यूमन बीइंग है, मतलब आप जैसे हम जैसे लोग हैं जो सभी की केवाईसी को चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम में पाई ने एआई टेक्नोलॉजी की बात की है बट उसको प्रॉपर अनेबल नहीं किया। जैसे ही एआई टेक्नोलॉजी अनेबल हो जाएगी उसके बाद 10 से 15 मिलियन के आसपास डेली बेसिस पे केवाईसी वेरीफाइड हो जाएगा और ये बहुत ही इजी होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि अभी जो एआई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये प्रॉपर रेडी नहीं हुआ, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि जो नए पाइनियर्स हैं वो बहुत ही इफेक्टिवली पाई के फॉर्म को भर रहे हैं। पाई ने साफ साफ बोला है अगर आप सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करोगे या अपने
डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो नाम है वही सेम नाम आपके पाई अकाउंट पे होना चाहिए। आपका फेसबुक, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये तीनों वेरीफाइड होना चाहिए, मतलब कि सब कुछ आपका फिल होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उसकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, और आप जो अपनी फ़ोटो अपलोड करोगे वो रीसेंट फ़ोटो होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक तरीके से चेन बनती है। तो इसमें से कोई भी अगर आपकी गलती होती है तो आपका कहीं ना कहीं पेंडिंग पे शो कर दिया जाएगा। और पाइको टीम को लेके एक बंदे ने एज अ रीट्वीट किया था, और पाइको टीम ने सुना था, उसमें बोला ये गया था अगर हमारे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहां से डायरेक्टली रिजेक्ट कर दो, वापस फॉर्म भरने का मौका दो या रिसबमिट का बटन दो। रिसबमिट का बटन दिया जा रहा है, पर रिसबमिट का बटन सभी को नहीं मिल रहा। बहुत लोग कंफ्यूज है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को स्लॉट्स खाली देखने को नहीं मिल रहा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि हम अपना नेम कैसे चेंज करें, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम हो रही है। और जिन्होंने पहले अप्लाई कर रहा था, मतलब 4-6 महीने पहले, 1 साल पहले, तो उस टाइम पे क्या था कि इतना क्रिटिकल नहीं था, वहां पे एल्गोरिदम भी उतना टाइट नहीं था। बट अब एल्गोरिदम बहुत तेज हो चुका है। पाई नेटवर्क 5 चीजें मांग रहा है तो आपको 5 चीजें देनी पड़ेगी। अगर एक भी चीज गलत होता है तो आपका वेरीफाइड नहीं होगा, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे स्कैमर्स आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 2022 29 दिसंबर को पाई के फेक कॉइन्स को रियल एक्सचेंजेस पे लॉन्च किया गया था, और अभी तक इसकी आप ट्रेडिंग देखते होंगे। कभी पैसा डाउन गया, कभी पैसा अप गया पाई के कॉइन्स के बिहाफ पे। कॉइन मार्ट कैप पे भी देखते होगे, ह्यूबिक ग्लोबल पे भी देखते हो, सीईएक्स पे भी देखते हो, एथलेंटिक एक्सचेंज पे देखते हो। और इन सभी पे पाई का प्राइस इतना ज्यादा है, मतलब एथलेंटिक की मैं स्पेशली बात करूं, इतना ज्यादा है कि आप करोड़पति बन सकते हो जिसके पास 2 से 4 पाई के कॉइन होंगे। लिटरली ये चीज है, आप जाके गूगल करके देख सकते हो। तो ये आप सोचने वाली बात है कि पाई का ऑफिशियल कोई मतलब कि एग्रीमेंट नहीं आया, पर फिर भी वो लिस्टेड हो गया। तो पाई की क्या सिक्योरिटी है, क्या सेफ है पाई हमारे लिए, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि यार बिना पाई से पूछे पाई को लॉन्च हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इलॉजिकल चीज है। और पाई क्या कर रहा है, तो इस चीज को लेके पाई ने बोला भी था। तो फिर जो एज अ रियल एक्सचेंजेस थे उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि उनको भी बेनिफिट हो रहा था। क्योंकि पाई की पहले से पॉपुलैरिटी है, बाइंग एंड सेलिंग और ट्रेडिंग स्टार्ट है, तो उनको भी प्रॉफिट हो रहा है, उनको भी कमीशन मिल रहा है। तो ये भी चीज़ थी। बट पाई ने अपने आप को यूएसए से, चाइना से और बहुत सारी कंट्रीज से रजिस्टर कर लिया, जिससे कि अब कोई उसको यूज नहीं कर सकता। ये चीज अच्छी हुई। ठीक है, अब बात करें केवाईसी को लेके ही, तो केवाईसी को लेके आपको सही तरीके से भरना होगा। अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो एक फीडबैक फॉर्म है, आप वो फीडबैक फॉर्म भर सकते हो, और उसके बाद आपको तुरंत रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अभी के टाइम में अलग अलग जगह पे पाई की ट्रेडिंग स्टार्ट है, बिल्कुल जाके कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट मत करना, क्योंकि पाई का ऑफिशियल ट्रेडिंग कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। और बात की जाए एआई टेक्नोलॉजी के बारे में, तो एआई टेक्नोलॉजी आपको इस महीने तक देखने को मिल सकती है, और ये पाई नेटवर्क का भी एक बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि डेवलपर की जो अभी मीटिंग हुई थी, मतलब कि 4-5 तारीख को जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो मीटिंग हुई थी, वो इसी चीज को लेके हुई थी कि किस तरीके से फास्ट किया जाए कि सभी केवाईसी वेरीफाइड हो जाए। करते हैं जिस चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यहाँ पे बताया जा रहा है जो बाइनेंस के सीईओ हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि बेसिकली पाई नेटवर्क को वो एक्सेप्ट करेंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी, जो प्राइस होगा, बहुत ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे बात की जा रही है द इंग्लिश मोस्ट पॉपुलर न्यूज कंपनी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जो कि इंग्लिश की बहुत बड़ी एक तरीके से कंपनी है, न्यूज़ की बीबीसी जो सभी जानते हैं। और बोला जा रहा है बाइनेंस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ मिस्टर चेंडायो सीजेड एंड साउथ कोरिया टीवी स्टेशन एनबीएन टीवी सरप्राइजिंग अफर्मिंग दैट पाई नेटवर्क हैज़ अनबीटेबल वैल्यू। यहाँ पे इन दोनों जगहों पे, मतलब बीबीसी ने भी और कोरिया की जो न्यूज़ चैनल्स है उसने भी इस चीज़ को कवर किया है कि पाई नेटवर्क एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी बन चुका है जो उसका प्राइस कोई भी बीट नहीं कर सकता। और यहाँ पे बताया जा रहा है बाइनेंस सीईओ अफर्मेटिव वर्ड्स। बाइनेंस के सीईओ ने बेसिकली बोला क्या पाई के बारे में, तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक वीडियो फुटेज दिखाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक 3 मिनट की वीडियो है, और उसके साथ यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है। स्पीकिंग ड्यूरिंग अ वर्चुअल इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बोला द बाइनेंस फाउंडर सेड इन कॉन्फिडेंस दैट अ प्रोजेक्ट विद अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स हैज वैल्यू विच ही रेफर्ड टू इट इज अ यूटिलिटी वैल्यू। यहाँ पे साफ साफ उन्होंने बोला है जिसके पास ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होगी, यूजर्स होंगे, वो एक तरीके से वैल्यू भी अच्छी प्रोवाइड करेगा। और बात की जाए स्पेशली पाई नेटवर्क के बारे में, तो पाई नेटवर्क के पास एक बहुत बड़ा नंबर है, मिलियंस ऑफ यूजर बेस है, जो कि आप सभी जानते हो। जितने ज़्यादा मतलब अभी यूजर्स जुड़ रहे हैं पाई नेटवर्क के साथ, वो भी ओपन मेनेट आने से पहले ही, तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। बाइनेंस के सीईओ ने बोला है वॉज नॉट डायरेक्टली रेफरिंग टू पाई नेटवर्क बट बेस्ड ऑन हिज प्रीफाइंड ऑब्जेक्टिव
Pi Network must definitely be top on the list of the projects he may look out for soon because the description of his interest surely fits what the Pi has and he will definitely key into this project soon. Basically यहाँ पे डायरेक्टली सीजेड बाइनेंस ने नहीं बोला है कि पाई के साथ हम मिलके काम करेंगे, बट उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी। और अभी मैं आप सभी को एक चीज़ ध्यान सुनना, अभी हाल फिलहाल में एशिया का सबसे बड़ा वेब3 कॉन्सर्ट और इवेंट हुआ है जहाँ पे बाइनेंस के सीईओ भी आए थे, मतलब यही आए थे और वहाँ पे जाके अटेंड किया था और पाई नेटवर्क भी वहाँ पे एक तरीके से फीचर हुआ था और उसने भी अपनी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी कि वो किन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि पाई जिस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जिस तरीके से टॉप 10 के अंदर पाई नेटवर्क क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ चुका है, गूगल सर्च के अंदर आ चुका है और उसके साथ ब्लॉकचेन के अंदर भी आ चुका है। और बाइनेंस की बात की जाए तो बाइनेंस के नीचे ही रहता है। बाइनेंस की बात के नीचे का मतलब ये नहीं है कि टॉप 5 में बाइनेंस की लिस्टिंग है तो उसके अंदर आपको इसकी भी लिस्टिंग देखने को मिलेगी पाई की। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जो प्रोजेक्ट के पास जितने ज़्यादा लोग होंगे और उसके पास उतने ज़्यादा अलग अलग वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट होगा जो कि टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाली है फ्यूचर में, वो ही एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है और वो सारी चीज़ें आपको पाई के अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है बीबीसी टेलीविज़न पाई नेटवर्क जर्नलिस्ट स्पीक ऑन द नीड टू रिजर्व पाई। और जो बीबीसी के बेसिकली जो एंकर है, उन जर्नलिस्ट है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि पाई के बारे में यहाँ पे प्रॉपर नाम लेके बोला जा रहा है। और जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है यूएसए का, उसने इस चीज़ को कवर किया है और ये वो न्यूज़ चैनल है जहाँ पे सारी चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है उसके बाद बोला जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको आप बेसिकली रिजर्व करके रखो, मतलब होल्ड करके रखो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ देखने को मिलेगा। और एक बंदे हैं जिन्होंने बेसिकली एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है। बोला जा रहा है he recounted his experience when he invested in Bitcoin during the stagnant बिगिनिंग ऑफ द क्रिप्टो मार्केट इन 2022। जैसा कि आप सभी को पता है 2011 के आसपास उससे पहले बिटकॉइन को माइन वगैरह किया जा रहा था, फिर उसकी लिस्टिंग प्रॉपर हो चुकी थी। तो उसके बाद सबने प्रेडिक्शन किया था कि $1 के आसपास इसका प्राइस देखने को मिलेगा, बट उससे भी बहुत कम इसका प्राइस आया था। और अभी के टाइम में इन्होंने रिसेंटली जब प्राइस एक बहुत अच्छे अमाउंट तक जा चुका था तो इन्होंने सोल्ड आउट कर दिया। मे बी 2022 में इन्होंने सोल्ड आउट किया होगा क्योंकि 1 बिटकॉइन का जो प्राइस था ऑलमोस्ट 49-50 लाख के आसपास गया था। मतलब कि जिसके पास 2 बिटकॉइंस होंगे यार वो करोड़पति होता, लिटरली करोड़पति होता। ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग वाली चीज़ है और इसी चीज़ को लेके यहाँ पे बात की जा रही है। He especially advised pioneers to reduce their long-term goals on Pi network that he cannot tell if Pi network would fail or succeed, but based on this numerous users, Pi network has brighter tomorrow। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है कि ये नहीं पता कि प्रॉपरली वो बहुत अच्छा जाएगा या बिल्कुल बेकार जाएगा, दोनों स्टेटमेंट की बात की जा रही है। बट पाई नेटवर्क बेसिकली अच्छा कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पास है बहुत सारे यूज़र बेस और उस यूज़र बेस के बिहाफ पे जो आने वाला आपका कल है या जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट होने वाला है। ये तो यूएसए की न्यूज़ चैनल ने कवर किया, बट साउथ कोरिया का जो न्यूज़ स्टेशन चैनल है उसने भी इसी चीज़ को कवर करते हुए बताया है कि पाई का जो वैल्यू है बहुत ही नेक्स्ट लेवल आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बताया जा रहा है स्टेज ऑफ माइनिंग as being migrated to the mainnet and how KYC verified is also done। अभी के टाइम में जितने भी लोगों ने KYC वेरीफाइड करा ली है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं और जिनकी नहीं हुई थोड़े वो सैड है। क्यों सैड है? क्योंकि वो लॉजिकल चीज़ भी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों को अच्छे से काम नहीं किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारी जो यूएसए की और कोरिया की और जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनकी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस है पूरे वर्ल्ड में, जो जैसे कि बाइनेंस की हम बात करें तो ये सभी लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और प्रॉपरली फीचर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस है। कल को ऐसा ना हो कि मान के चलो आपने 2 टाइप के लोग होंगे, एक होगा जो इस पर भरोसा करेगा, दूसरा होगा सोचेगा कि स्कैम है, बकवास है। तो जो भरोसा करेगा या कुछ भी सोचेगा कल को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है, क्या पता कुछ दे दे। तो उस सिचुएशन में फ्यूचर में क्या हो सकता है कि आपको एक अच्छी वैल्यू मिल सकती है। फॉर एग्जांपल $50-100 भी मिल जाता है तो उस टाइम पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा कॉइन होंगे। चलो 50-100 भी नहीं मिलता तो 10-20 भी मिलेगा तब भी बहुत होता है यार। मतलब कि एक कॉइन का आपको 1200-1500 या 2000 रुपये देखने को मिलेगा। और जिसके पास एक भी कॉइन्स नहीं होंगे, बेसिकली उसके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं बट उसने KYC वेरीफाइड नहीं कराया, वो
अपने टोकन्स को ओपन मैनेज में कन्वर्ट नहीं करा पाया तो बिल्कुल वो जीरो है, वेस्ट है। तो उसका क्या नुकसान होगा कि जितना भी उसने साल तक माइनिंग की थी उसका पूरा जीरो हो जाएगा, और उस टाइम पे वो गम खाएगा कि यार क्या पता मैंने कर लिया होता तो मे बी आज की लाइफ मेरी कुछ अलग होती। तो ये चीज़ एक्चुअली बिटकॉइन के साथ ही हुई थी। तो बिटकॉइन देखो होता क्या है ना, एक बार आपको कोई चीज़ देख के मिलती है ना कि हाँ फ्यूचर में या जो पास्ट में एक चीज़ हो चुकी है उसको देख के आपको समझना पड़ता है कि हाँ क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये सारी चीज़ें पॉसिबली होती हैं, और इसका बड़ा एग्जांपल बिटकॉइन है। तभी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन करते हो। तो बेसिकली मेरा मानना ये है, अगर आपको लगता है कि इससे बेटर आपके पास ऑप्शन है तो आप इसको छोड़ दो, अगर आपको लगता है कि ये कंटिन्यू करना चाहिए तो आप इसे कंटिन्यू कर लो। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान रखना, जिसके पास ज़्यादा यूज़र बेस होता है वो कहीं ना कहीं जीतता है। जीतता इसीलिए है क्योंकि आप खुद भी सोचो ना यार, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस इसके साथ मिलकर काम करना ऑब्वियसली चाहेंगे। अब मान लो एक चीज़ बाइनेंस लॉन्च करता है, वो पाई के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो दोनों के पास अपने अपने यूज़र बेस है। तो जो भी प्रोडक्ट आएगा या जो भी टेक्नोलॉजी आएगी सभी लोग उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर उनके हिसाब से वो फ्यूचरिस्टिक लगती है तो यहाँ पे ऑडियंस की कमी नहीं है, लोग बहुत सारे हैं, बस उनको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो कि ऑडियंस के बिहाफ पे हेल्पफुल हो। और कंपनी तो अपना देखे जो है, बट ऑडियंस के बिहाफ पे वो हेल्पफुल हो, तो उस हिसाब से वो चीज़ें चलेंगी। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ गाइस एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।